हेलो गाइज एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बेसिक कमांड्स की। ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक कमांड्स आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको ट्राई करना है। आप देखो, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं फेडोरा का इस्तेमाल करने वाला हूँ, और अगर आप चाहो तो उबंटू का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप कौन सा सिस्टम का यूज़ करते हो। अब दो कमांड जो है बिल्कुल सेम रहती है, ठीक है, चाहे आप फेडोरा के अंदर यूज़ करो या फिर आप उबंटू के अंदर यूज़ करो, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम्स बिल्कुल सही तरीके से काम करती है। ओके, तो चलिए अब मैं फेडोरा के अंदर आपको दिखा देता हूँ। मैं उबंटू का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो उबंटू है उसे मुझे थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लैग उसमें महसूस हुआ, इसलिए मैंने फेडोरा को स्विच किया, वरना तो मैं आपको उबंटू में ही दिखाने वाला था। ठीक है, तो अब चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि पहली कमांड कौन सी है। देखो, टर्मिनल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें जब हम टाइप करते हैं कुछ भी, तो हमें पहले चेक करना पड़ता है कि टर्मिनल हमारे बारे में क्या जानता है, राइट। तो अगर हम कमांड लगा दे who am I, तो आप देख सकते हो कि वो आपको आपका नाम बता देगा। मतलब कि ये जो नाम है ना, ये यूज़र का नाम है। जब आप लॉगिन करते हो, राइट, तो वहाँ पे संकेत लिखा हुआ आता है, तो ये यूज़र का नाम है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अभी हमें देखना है कि अगर हम कोई भी फाइल को ऐड करते हैं तो वो फाइल कौन सी डायरेक्टरी में है। मतलब कि ये समझ लो कि हम अभी किस डायरेक्टरी के अंदर है, जहाँ पे हम इस कमांड को टाइप कर रहे हैं वो किस डायरेक्टरी के अंदर फ्लो हो रही है। अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो आपको कमांड लगानी पड़ेगी pwd। अब pwd से आपको पता चल जाता है कि आप कौन सी डायरेक्टरी के अंदर हो। तो हम है होम एंड संकेत के अंदर है। ठीक है, तो कुछ बेसिक कमांड जो है वो आपको यहाँ पे ट्राई करनी है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ mkdir, और यहाँ पे मैं अगर नाम दूँ लेट्स से माई फोल्डर, ओके, तो मैंने अगर नाम दिया माई फोल्डर, और यहाँ पे मैं अगर mkdir माई फोल्डर लिखूंगा तो वो फोल्डर मेरे लिए क्रिएट हो जाएगा। तो mkdir क्या करता है कि बेसिकली वो एक फोल्डर को क्रिएट करता है। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपको जो डायरेक्टरी के अंदर जा कर के दिखाऊँ फाइल्स के अंदर, तो ये वो डायरेक्टरी है, और यहाँ पे देख सकते हो वो माय नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब बेसिकली इसने माय क्यों लिखा, बीच में जो स्पेस है वो उसको वो क्यों इग्नोर किया, जस्ट बिकॉज कि स्पेस जो है वो एक अलग तरीके से मैटर करता है। आप देख सकते हो कि दोनों फोल्डर्स क्रिएट हो चुके हैं। उसे लगा कि यार ये दो अलग अलग चीज़ है, इसलिए उसने माय फोल्डर अलग अलग कर दिया। ठीक है, सॉरी कोई बात नहीं, चलो, तो माय फोल्डर, ओके, तो इसने अलग अलग कर दिया। ऑलराइट, तो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि हमारी डायरेक्टरी में कौन सी डायरेक्टरीज प्रेजेंट है। तो अगर मैं ls कमांड टाइप करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्टरी उस पर्टिकुलर थिंग्स में प्रेजेंट है। ओके, अब हम ls कमांड को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाले, हम लोग छोटे एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। मैं डिटेल में जाने वाला हूँ कि ls कमांड क्या है, कैसे काम करती है, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट उस एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता था। ऑलराइट, तो ls कमांड बेसिकली क्या करते हैं कि वो आपको दिखा देती है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर कितनी चीज़ें प्रेजेंट है, चाहे वो एक फाइल हो चाहे वो एक फोल्डर हो, तो वो आपको बता देते हैं। फोल्डर का जो कलर होता है वो एग्जैक्टली जो है ब्लू कलर होता है। अगर आप किसी भी फाइल को देखते हो तो वो उस फाइल का कलर अलग होता है। जस्ट लाइक कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, अब मुझे समझ लो कि मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना है। ऑलराइट, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाना, तो मैं कैसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा cd डॉक्यूमेंट। ओके, अब डॉक्यू लिखने के बाद आप सिंपली टैब बटन पे क्लिक कीजिए और आगे का जो भी फिलअप है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो आपको बस टैब के ऊपर क्लिक करना है और इंटर कर देना है। अब आप देख सकते हो कि अपना जो यूज़र नेम है उसके साथ साथ जो है डायरेक्टरी जो है वो चेंज हो चुकी है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपकी डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है। तो मतलब cd क्या करता है, cd बेसिकली कुछ डायरेक्टरी के अंदर आपको इंटर करना है, वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो अब cd का भी हो गया क्लियर। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है। तो सॉरी, अब देखो यहाँ पे मैंने la कमांड गलती से टाइप कर ली, तो आप देख सकते हो इसने क्या कहा, कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब हम ls टाइप करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि लर्न Node.js, और उसके बाद है PyCharm कम्युनिटी 2020.2, मतलब कि ये दो फोल्डर्स है। ठीक है, अब हम एक बार जाके देखते हैं कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ। आप देख सकते हो कि लर्न Node.js नाम का एक फोल्डर है। आप देख सकते हो कि अगर आपको एक पर्टिकुलर फोल्डर क्रिएट करना है तो उसे एट अ सिंगल कोट्स के अंदर देना जरूरी है। ये जो समझ लो, चलिए mkdir, ओके, और अगर मुझे एक ही एक फोल्डर क्रिएट करना है लेकिन उसका जो नाम है उसके बीच में स्पेसेस है, तो मैं कैसे डिक्लेयर करूँगा। तो उसके लिए आपको सिंगल कोड लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, माई फोल्डर। ओके, सो अब मैं माई फोल्डर लिखूंगा तो इंटर करूंगा। आप देख सकते हो कि अब इसने एक फोल्डर क्रिएट किया, बट इस बार उसने अलग अलग नहीं किया, इसने सिर्फ एक फोल्डर को क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, अगर आपको मेक डायरेक्टरी का एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर स्पेस है, उस नाम के बीच में स्पेस है, तो आपको उस पर्टिकुलर स्पेस को हटाना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर स्पेस को हटाने के लिए आपको
सिंगल कोट्स के अंदर उसे देना पड़ेगा, तभी आपको एक सिंगल फोल्डर क्रिएट करे। अगर आप स्पेस देते हो और विदाउट सिंगल कोट्स देते हो तो वो 2 अलग अलग फोल्डर्स को क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो आपको उस डायरेक्टरी को व्हाट डिलीट करना है, ठीक है, तो अगर मैं ls दबाऊँ तो आपको उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को डिलीट करना है, तो आप क्या करोगे, rm/rf, ठीक है। उसके बाद आपको उस डायरेक्टरी का पर्टिकुलरली नाम देना है, ठीक है। तो अब मैं माई फोल्डर नाम देता हूँ। आप देख सकते हो कि इसने कुछ किया, एरर तो नहीं आया, मतलब कि जो चीज़ें वो हो चुकी है। अब मैं ls दबा के दिखाता हूँ कि ये जो डायरेक्टरी है वो डिलीट हो चुकी है, देख सकते हो आप लोग। तो rm-rf ये कमांड क्या करती है, बेसिकली उस फोल्डर को डिलीट कर देती है। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब वो डिलीट कर देती है तो उसे पूरा डिलीट कर दे, ठीक है। उसके अंदर क्या है इट डजेंट मैटर, ओके। तो आई होप कि अब आप लोग को एक बेहतर आइडिया मिल चुका है कि ls कमांड क्या करते हैं, rm-rf क्या करता है, ls mkdi क्या करता है। तो बेसिक कमांड्स को हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हमें थोड़ा एडवांस बनना पड़ेगा, ठीक है। और cd कमांड क्या करती है, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर जाना है कि लर्न Node.js के अंदर जाना, तो आपको क्या कमांड लगानी पड़ेगी, cd learn, ओके, ठीक है। तो हमें पहले सिंगल कोट देना पड़ेगा क्योंकि वो एक फोल्डर है जिसके अंदर लर्न Node.js और इंटर, ओके। तो अगर हम ls दबाएंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या है। तो लर्न Node.js के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि इसने कुछ रिटर्न ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप समझ में आ चुका है। अब एक और चीज़ ट्राई करते हैं, अगर आपको बैक आना है, मतलब कि Node.js से अगला फोल्डर चाहिए, मतलब कि हमें फिर से डॉक्यूमेंट्स के अंदर आना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको cd:\, इससे आप बैक आ जाओगे, ठीक है। अब आप फिर से डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ चुके हो, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आप फिर से डॉक्यूमेंट के अंदर आ चुके हो, ठीक है। अब ये बेसिक कमांड्स है जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम याद रखने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसके बाद जब आप उसे ट्राई करते हो तो ऑब्वियसली यार उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप कि अब आप तो समझ आ चुका है। ये वीडियो अगर ज़्यादा बड़ा बन गया तो आई नो कि आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। इस कमांड को ट्राई कर लो, मल्टीपल टाइम्स ट्राई कर लो, कुछ अलग अलग तरीके के फोल्डर्स क्रिएट कर दो, कुछ अलग अलग फोल्डर्स को डिलीट कर दो, ठीक है। और खुद की सर्चिंग रखो, इंटरनेट पे जाओ, हाउ टू डिलीट अ डायरेक्टरी इनसाइड लिनक्स कमांड, ओके। इस तरीके के कुछ सर्चिंग करो जिससे आपको प्रॉफिट मिल जाए, ओके। आई होप कि ये वीडियो समझ में आ चुका है। लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वन, ओके।